हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की साइंस का जो है चैप्टर 7 का अगला पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में जो है हमने मौसम और जलवायु के बारे में बात की थी। इसके बाद जो है सेकंड पार्ट में हमने जो है ध्रुवीय प्रदेशों के जो है जानवरों के बारे में और किस प्रकार जो है जलवायु और जो है उनके जीवों के बीच जो है अनुकूलन होता है। और आज हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में और वहाँ पे रहने वाले जीवों के बारे में कि किस प्रकार वहाँ के जीव जो है वो अनुकूलित रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में बता दूं। जैसे कि मैंने ये बनाया ग्लोब, क्या बनाया, ग्लोब बनाया, ठीक है। और इसके बाद मैंने ये सीधी लाइन खींची, ये है 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे बनाया 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा और इधर है मकर रेखा 23.5 डिग्री पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री जो है साउथ में मकर रेखा। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ना, एक ऐसा क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण और उत्तर में लगभग जो है 25 डिग्री सेल्सियस के भीतर होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब जैसे देखिए ये भूमध्य रेखा है, इसके जो है 25 डिग्री जो है उत्तर और दक्षिण में जो है क्या होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है। ये जो है ना, इसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, प्रशांत द्वीप पर जो है ये पाए जाते हैं। तो विश्व जो है ना, विश्व के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो वन्य जीव निधि के वायोम के वर्गीकरण में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ना उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन का एक प्रकार माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ना, ये वर्तमान में इसकी दशा थोड़ी सी दयनीय हो गई है। किस कारण, मानव गतिविधियों के कारण। और जो है भूवैज्ञानिक प्रक्रिया तो होती है, जैसे देखिए ज्वालामुखी हो गया, जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला वाष्प विखंडन, ठीक है, प्रजातिकरण के जो है चालक के रूप में पहचाना गया। तो ये सारी चीज़ें, आगे चलते हैं अब हम लोग। तो देखिए, तो बात करते हैं अब हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। हमने ये देख ही लिया है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु जनरली उष्ण नाम से ही प्रदर्शित है। उष्ण मतलब गर्म। तो ये जो है सामान्यतः क्या होती है, गर्म होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो क्या होता है ना, सबसे सर्द जो है महीनों में भी तापमान यहाँ का जो है सामान्यतः कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और गर्मियों में तो इसका तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। वर्ष भर आप ये देखिए कि दिन और रात की लंबाई जो होती है ना, लगभग बराबर होती है। और इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा भी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और वर्षा भी होती है। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ज़्यादा गर्मी होगी तो वेपोराइजेशन की प्रोसेस भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बादल बनेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा वेपोराइजेशन की प्रोसेस होगी तो बारिश तो होना लाजमी है ना, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब इन क्षेत्रों में प्रचुर वर्षा होती है और इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता ये है ना कि ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यानी कि भारत के पश्चिम घाटों और जो है असम में ये पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन जो है ना, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका में भी जो है वो पाए जाते हैं। सतत गर्मी यानी कि लगातार गर्मी और वर्षा के कारण ना इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप यानी कि पौधे और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले जंतुओं में जो है बंदर, कपी यानी कि एप्स, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, जो है पक्षी और कीट है। अब आइए हम क्या करते हैं, हम जो है गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए वर्षा वनों में ना क्या होता है कि जलवायुवीय परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए बहुत अधिक जो है उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि जो है जंतुओं की जनसंख्या अधिक है। अब जनसंख्या अधिक है तो उनमें भोजन और जो है रहने के लिए घर यानी कि आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन तो होएगा ही होगा। अब जैसे देखिए हमारे भारत को ही ले लीजिए, दूसरी पोजीशन पे है जनसंख्या के नाम पे जो है, पहले नंबर पे चाइना का आता है, फिर हमारे भारत में। तो
प्रतिस्पर्धा कितनी ज़्यादा है, भोजन के लिए स्ट्रगल, रहने के लिए स्ट्रगल। अब भाई ज़मीन तो उतनी ही है ना, भोजन तो लिमिटेड उत्पादन होता है, खाने वाले बहुत सारे हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा है। ठीक है। और अनेक जंतु जो है ना वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल जो है छे नेत्रों वाले जो है मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं। मैं आपको दिखा दूं इस मेढक के पैर, इसके पैर के जो तलवे होते हैं ना, ये जो होते हैं ये चिपचिपे होते हैं और उन्हें जो है वृक्षों पे चढ़ने में सहायता करते हैं। चिपचिपे होते हैं तो ये पत्ती से चिपक लेते हैं जिसमें जो है वो रहते हैं। ठीक है। तो वृक्षों में रहने के लिए ये सहायता के लिए जो है बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बंदर की पूंछ, ये देखिए, ये देखिए, ये बंदर की पूंछ देखिए कहाँ तक गई हुई है। ये इसका नाम है न्यू वर्ल्ड मंकी। ठीक है। तो सहायता करते हैं और इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं ना जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके पैर देखिए। ठीक है, ताकि शाखाओं को जो है ये थामे रहते। देखिए, क्योंकि इन वनों में ना आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए जो है परस्पर स्पर्धा होती है। ठीक है। तो कुछ जंतु ऐसे भोजन को ना प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। अब उदाहरण के रूप में देखें, टूकन नामक पक्षी। टूकन नामक पक्षी की जो है लंबी और बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से क्या होता है, वो शाखाओं में लगे फल तक जो है पहुंच सकता है। ये है टूकन पक्षी। इसकी चोंच देखिए, किसी की चोंच देखिए इतनी लंबी। ये भी अनुकूलन के हिसाब से ही बना हुआ है। जो बहुत जो है फलों तक पहुंच सकता है, जो बहुत कमजोर होता है और उसका भार जो है नहीं सह सकती। तो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय वनों में ना पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि यानी कि देखने की शक्ति, मोटी त्वचा और ऐसे रंग जो होते हैं, इनकी त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर ना छद्म आवरण यानी कि छद्म मतलब झूठा, आवरण मतलब परत, ठीक है, करने में सहायक होती है और उनकी जो है परिभक्षियों से रक्षा भी करती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखिए बिलाव परिवार के जंतु जैसे कि शेर और चीता हो गए, इनकी मोटी खाल होती है और उनकी सुनने की शक्ति जो होती है संवेदनशील होती है। ठीक है। ये देखिए लॉयन टेन लंगूर है, ये मंकी है एक प्रकार का। ठीक है। तो लॉयन टेन लंगूर देखिए, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। ये सब आपको ध्यान में भी रखना है कि लॉयन टेन लंगूर किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसकी विशेषता क्या है, इसकी जो है चांदी जैसी सफ़ेद श्वेत अयाल है जो कि सिर के चारों ओर गालों और चिबुक थोड़ी तक रहता है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, अयाल वाइट कलर की दिख रही होगी, सफ़ेद कलर की। ठीक है। तो ये ठोड़ी तक रहता है और ये जो है ना ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय जो है ना ये वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। ये मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लॉयन टेन लंगूर जो है ना ये वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। ठीक है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, इसलिए वे भूमि पर यदा कदा ही कभी कभार ही आते हैं। अच्छा, ये तो हुई लंगूर की बात करते हैं अब कि जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक बहुत परिचित जंतु है हाथी। कौन है, हाथी। हाँ, हाथी जो है ना अनेक प्रकार के वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी सूंड को ध्यान से देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, इनकी सूंड को आप ध्यान से देखिए, ये क्या करने में मदद करता है, ये जो है इनकी लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग जो है ना भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है। और इसके जो बाह्य दांत है इसे रद कहते हैं। वास्तव में ये जो है ना रूपांतरित दंत होते हैं। ठीक है। और इन दांतों से ना हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी जो है ना आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है।
हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। ठीक है, कान इसके देखिए बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हल्की ध्वनि भी जो ये सुन लेते हैं। और वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में ना हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान जो है वो सहायक होते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा ये भी हम देख लेते हैं कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग, इनके संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति जो है उस स्थान का क्या कहलाती है? मौसम। मौसम जो है सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है। दिन का अधिकतम तापमान जो होता है वो सामान्यतः दोपहर के बाद, जबकि न्यूनतम तापमान जो होता है भोर में होता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन जो हैं सूर्य से संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि जैसे कि देखिए 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्राचलों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं ना जहाँ की चरम जलवायुवी परिस्थितियाँ होती हैं। जंतु जो है ना उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें जो है वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ध्रुवों में जो है 6 महीने का सूर्यास्त नहीं होता है और शेष जो है सूर्योदय नहीं होता है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु में जो है कुछ विशेष गुण के कारण इनके शरीर श्वेत फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे जो है वसा की परत, तैरने और जो है चलने के लिए चौड़े और लंबे नखर यानी कि नाखून के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु में भी ये रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अतिशीत यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडक मौसम में बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको साइबेरियन सारस का उदाहरण दिया ही था। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण ना उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं ना कि उन्हें जो है अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा जो है वो कम से कम हो। अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में ना वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न, तीव्र स्वर ध्वनि यानी कि तेज आवाज, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण की क्षमता, ये सारी चीजें जो है वो सम्मिलित हैं। अब आइए थोड़ा सा इस चैप्टर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो क्या क्या निर्धारित करता है? सबसे पहला तो हो गया तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा हो गया आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तीसरा हो गया वर्षा, रेन। ठीक है, और चौथा हो गया वायु वेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है? देखिए दिन में ना आप ये देखिए दोपहर के बाद जब 2 बजते हैं तो जो है अधिकतम तापमान होता है, और भोर में यानी कि 3-4 के आसपास जो है भोर में तापमान जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, रिक्त स्थान में देखते हैं। पहला है दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डैश जो है वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जलवायु। क्या कहलाता है? जलवायु। दूसरा है किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु डैश और डैश होगी। क्या होगी? गर्म और शुष्क। क्या होगी? गर्म और शुष्क होगी। अगला है चरम जलवायुवी परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र डैश और डैश हैं। तो कौन कौन से हैं? मैंने अभी बताया आपको, ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय। ठीक है, वर्षावन। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में कैसा है? मध्यम गर्म, मध्यम आर्द्र। ठीक है, केरल में कैसा है? गर्म और आर्द्र। राजस्थान में कैसा है? गर्म और शुष्क। और उत्तर पूर्व भारत में कैसा है? आर्द्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? तो आपको मैंने बताया था मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। ठीक है, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। ठीक है, आहार मुख्यतः फल है उष्णकटिबंधीय वर्षावन का। दूसरा है सफेद बाल फर, ये कहाँ का है? ध्रुवीय क्षेत्र का। आई होप इसका आप आंसर दे लोगे। ठीक है, प्रवास की आवश्यकता कहाँ होती है? ध्रुवीय क्षेत्र में। तीव्र स्वर ध्वनि, ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, पैरों के चिपचिपे तलवे अभी हमने पढ़े थे। ठीक है, मेढक का एग्जाम्पल लिया था उष्णकटिबंधीय वर्षावन। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, ये कहाँ होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों के जीवों में। चौड़े और बड़े नखर, ये जो है ध्रुवीय क्षेत्र में। चटक रंग, ये कहाँ? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। मजबूत पूंछ, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। और जो है लंबी और बड़ी चोंच, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अब ये बताना है कि उपरोक्त जो है प्रत्येक विशेषता के लिए ये बताइए कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसमें अनुकूलित है। तो ये हमने बता दिया, और दोनों के लिए कोई भी जगह जो है अनुकूलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, यह समझाइए कि ऐसा क्यों है। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः कैसी होती है? गर्म होती है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं, और सबसे सर्द महीनों में भी ना यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायुवीय परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। आंसर देना है। देखिए, क्या होता है ना कि गर्मियों में तापमान जो होता है 40 डिग्री से अधिक हो जाता है, और वर्ष भर दिन और रात की लंबाई जो होती है बराबर होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, और प्रचुर मात्रा में सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में ना विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु जो है वो पाए जाते हैं और जीवन यापन करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, हाथी जो है ना अनेक प्रकार के वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है। उनकी सूंड के बारे में तो मैंने आपको बताया, लंबी सूंड जो होती है उनके सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। ठीक है, हाथी के सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी करता है हाथी। इनके बाह्य दांत को रंध्र कहते हैं। ठीक है, जो कि दांत का रूपांतरित है। तो इन दांतों से ना हाथी जो है अपनी पसंद की वृक्षों की छाल को आसानी से छील भी सकता है। अब ये जो है विकल्प चुनना है। क्वेश्चन ये है कि कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना कहाँ है। तो इसकी पाए जाने की संभावना है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं। तो क्या है? श्वेत बाल फर, त्वचा के नीचे वसा, और तीव्र सूंघने की क्षमता, यानी कि क ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा वर्णन करता है? गर्म और आर्द्र। इसका भी ऑप्शन क जो है वो सही होगा। तो यही समाप्त होता है ये वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस कर ले। मैं आपसे एक ही फरियाद करती हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में बाय फेसबुक, बाय व्हाट्सएप, बाय इंस्टा, ठीक है, बाय टेलीग्राम आप शेयर कर दो। बस मैं आपसे यही तो मांगती हूँ, शेयर कर दिया करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। और गाइस जो है अच्छे से पढ़िए। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला हुआ है, किसी गैरों के लिए नहीं। ठीक है, तो खूब क्वेश्चन पूछिए, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर ना भूलें। कर ले बेल आइकन प्रेस, और जो है ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करे। थैंक यू वेरी मच।